हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं सुबह के टाइम सोकर उठ गई हूँ और मैं अभी अप्पू का लंच तैयार कर रही हूँ। लंच में मैं आज उसे आलू का भुजिया खाने का मन था, इसलिए मैं उसे आलू का भुजिया बना रही थी उसके लिए। और देखिए, भुजिया बनकर तैयार हो गया था लगभग। उसके बाद फिर मैं आटा गूँथने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे लंच में ज़्यादा कुछ नहीं खाती। उसे सिर्फ सिंपल सा आलू का भुजिया और रोटी, बस वही पसंद है। और देखिए, भाई आटा भी गूंथ चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। उसके लिए रोटी बनाकर फिर मैं उससे उठाऊँगी, क्योंकि अभी वो सोई है। अभी वो सोकर नहीं उठी है। मैं पहले उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं उसका लंच वंच तैयार कर लेती हूँ। तब फिर मैं बाद में जाकर उसे उठाती हूँ, फिर उसको अच्छे से तैयार करती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे उठने में सुबह में बहुत परेशानी करते हैं, क्योंकि उनको सुबह उठने का मन नहीं करता सही से। और ये देखिए, मैं चाय पी रही हूँ। अप्पू चल गई स्कूल, उसको लंच पैक करके मैं दे दी थी। उसके बाद फिर मैं चाय बिस्किट खा रही थी, क्योंकि सुबह उठकर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। पहले बच्चे लोग को लंच पैक करना रहता है, बनाना रहता है। उसके बाद फिर ये रहता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम मिलता है। तो फिर मैं उसके बाद चाय बिस्किट खा रही थी। चाय बिस्किट खाने के बाद फिर मेरे आज का चाय काफ़ी टेस्टी होता है। चाय के साथ बिस्किट खाने में बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि हर इंडियन घर में सुबह में चाय तो कंपलसरी बनता ही बनता है। और फिर मैं उस दिन रात में फिर मैं हम लोग शादी में गए थे एक जगह। तो वही देखिए, हम लोग गए थे तो वही वहाँ पर बैठे हुए थे। और फिर देखिए, सुबह सुबह बंदर उठ कर आ गया और मैं उसे रोटी खाने के लिए दी थी। बाबू डर रहा था, मैं उसे रोटी खाने के लिए दी थी। बंदर रोटी खा रहा था और मैं उसे खिड़की से देख रही थी कि वो रोटी खा रहा है। रात का रोटी बचा हुआ था तो मैं उसे दे दी थी। और वो एक बंदर ही आया था सिर्फ। और ये देखिए, फिर ब्रेकफास्ट बनने का तैयारी हो रहा था। तो उसके बाद उसके लिए आटा गूंदा जा रहा था। आटा गूंदने के बाद फिर रोटी बनेगा। और इधर किचन में कद्दू का भुजिया चढ़ा हुआ था। वो कुकर में सीटी मार रहा था और 2-3 सीटी दे चुका था। उसके बाद फिर वो तैयार हो गया था बनकर। और इधर दूध भी गर्म हो गया था। दूध गर्म होने के बाद फिर मैं वहाँ कुकर देख रही थी कि इसका गला होगा कि नहीं गला होगा कद्दू, क्योंकि कद्दू थोड़ा गलने में टाइम लगता है। और ये देखिए, इधर दूध भी गर्म हो गया था तो मैं देख रही थी। और ये देखिए, जो अप्पू का लंच बनाई थी उसमें थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो वो आटा मैं छोड़ दी थी कि फिर दोबारा रोटी जब बनेगा नाश्ता के टाइम तो वही आटा मिक्स होके बन जाएगा। आज बाहर का मौसम भी अच्छा था, सुहाना मौसम था। और ये देखिए, बाबू कितना बदमाशी करता। वो सुबह सुबह बड़ा जूता लेकर बैठ गया था और बोल रहा था कि मैं जूता पहनूंगा। काफ़ी देर तक ये जूता पहन के वो चला, वो घूमा। फिर उसके अंदर जो मोजा था वो पहना। उसे ना बड़ा आदमी का ना जूता पहनने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसको वही पसंद है। वो दिन भर जूता इधर इधर से लाएगा, फिर उधर पहनेगा, फिर जाएगा, फिर पहनेगा। देखिए, दिन भर उसका यही काम है। वो देख रहा था मुझे कि मैं उसको बोल रही थी कि रख दो जूता, तो बोल नहीं मैं नहीं रखूँगा, मैं अभी पहनूँगा। तो मैं बोली उसको कि तुम तो अभी एक जूता तो अपना पहन ही रहे हो पैर में, ये बड़ा जूता पहन कर क्या करोगे। तो ऊपर देख रहा था वो कि बोलता नहीं, हंस रहा था देखकर हंस रहा था। और देखिए, किचन में रोटी बन रहा था नाश्ता में। रोटी बनने के बाद सब्ज़ी तैयार हो गया था बनकर, और रोटी बन गया था। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करते करते सुबह के 9 बज ही जाते, 9 साढ़े 9 टाइम हो ही जाते हैं। और ये देखिए, मैं रात को बादाम भिगोकर रखी थी तो मैं बादाम खा रही हूँ। और देखिए, चाय जो बचा था थोड़ा सा, तो मैं बोल रही थी कि
ये ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं चाय पी लूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ।